हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसमें हम क्या स्टडी कर रहे थे, माउथ या फिर बक्कल कैविटी। ये हमने स्टार्ट कर दिया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने क्या स्टडी किया था, इसमें 3 पार्ट्स देखे थे हमने, क्या क्या होता है माउथ के अंदर। फर्स्ट हमने कहा था कि जैसे ही खाना अंदर जाता है टीथ अपना काम करना शुरू कर देते हैं, उसकी च्यूइंग, ग्राइंडिंग, टीयरिंग, ठीक है, ये सब टीथ कर देते हैं। फिर हमने कहा था कि इसी के अंदर क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं माउथ के अंदर ही। पोजीशन देखी थी ना हमने, डायग्राम जब डिस्कस किया था। थर्ड क्या था, टंग होती है हमारे माउथ में, ठीक है। तो हम टीथ है वो कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे, फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, अगर टीथ का अच्छे से ध्यान ना रखो तो क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा बचता है सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टंग। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। सलाइवा एक जूस की तरह होता है, कहते हैं ना स्वादिष्ट खाना देख के लार टपक गई, तो वो लार क्या होती है आपकी, सलाइवा होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। कि स्वादिष्ट खाना देखा नहीं, आपके जो न्यूरॉन्स थे टेस्ट से रिलेटेड वो एक्टिवेट हो गए बहुत ज़्यादा और उनकी वजह से ये सलाइवा का सिक्रीशन हुआ, ठीक है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि जो सलाइवा है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमने क्या खाया, खाने में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च की फॉर्म कंज्यूम की। अब इस स्टार्च के ऊपर सलाइवा का क्या इफेक्ट हुआ वो हमें पता कैसे चलेगा कि सलाइवा ने काम क्या किया है स्टार्च के ऊपर, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल वर्क देखते हैं हम कि जो सलाइवा है वो स्टार्च के ऊपर क्या एक्ट करती है। एक्सपेरिमेंटल वर्क, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सोचो सोचो। स्टार्च, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, राइस का ले लिया हमने राइस को क्या किया, राइस भी कैसे लिया हमने, बॉइल्ड, पके हुए राइस लिए। घर पे चावल तो बनाती होंगी ना मम्मी, माना कि चावल कम कंज्यूम करते हैं हमारे यहाँ इस एरिया में, लेकिन कंज्यूम तो करते हैं ना कभी कभार, तो चावल पका लिए, 2 टेस्ट ट्यूब ले आए, चलो ठीक है घर पे टेस्ट ट्यूब नहीं है, लैब से चुरा लाए, चुरानी नहीं है, ऐसे ही एग्जांपल आप टेस्ट ट्यूब ले आए, ठीक है। या स्कूल में ले गए आप बॉइल्ड राइस, एक के अंदर क्या किया आपने, बॉइल्ड राइस डाल दिए, ठीक है। एज इट इज लिए आपने और वो एज इट इज बॉइल्ड राइस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाल दिए, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को ए मार्क कर दिया, लेकिन जो सेकंड टेस्ट ट्यूब थी उसमें आप 2 तरह से कर सकते हैं। या तो क्या करें, आप चावल थोड़ा सा अपने मुंह के अंदर डाल के उसको चबा लें, ठीक है। चबाएंगे तो सलाइवा तो थी माउथ में, तो उस बॉइल्ड राइस के साथ क्या मिक्सअप हो जाएगा, सलाइवा मिक्स हो जाएगी। या फिर आप इसमें बॉइल्ड राइस डाल के उसके साथ अपनी थोड़ी सी सलाइवा निकाल के वो डाल दें, बॉइल्ड राइस और सलाइवा डाल दिया हमने इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब को हमने बी मार्क कर दिया, ठीक है। ये डाल दिया, एक में सिर्फ बॉइल्ड राइस डाले, एक में बॉइल्ड राइस और सलाइवा दोनों चीज़ें डाली हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर क्या ऐड करेंगे, 3 to 4 ml वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों के अंदर सेम प्रोसेस है, वाटर ऐड किया, अच्छे से मिक्स कर देंगे वाटर को उसके अंदर।
उसके बाद दोनों में क्या ऐड करेंगे, एक सॉल्यूशन ऐड करेंगे जो कि हम स्टार्च के प्रेजेंस को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। 2 to 3 ड्रॉप्स कौन से सॉल्यूशन की, आयोडीन सॉल्यूशन की। ये ड्रॉप्स हैं, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दी। ठीक है, जैसे हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे उसको अच्छे से, तो क्या होगा, एक में हमें डार्क ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्लू कलर बोल सकते हैं आप। तो ब्लू ब्लैक कलर किसके अंदर ऑब्जर्व होगा, जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा उसके अंदर हमें क्या दिखेगा, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, और एक के अंदर हमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, ये कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों, क्या किया सलाइवा ने, हमने कहा बॉइल्ड राइस लिए थे हमने, उसके अंदर हमें ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व हुआ, लेकिन इसके अंदर नहीं हुआ। इसमें क्या डिफरेंट लिया था आपने, सलाइवा। यहाँ ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, मीन्स स्टार्च एब्सेंट है। यहाँ अगर स्टार्च एब्सेंट है तो सलाइवा ने कुछ काम किया होगा, क्योंकि हमने वही बॉइल्ड राइस इसमें लिए थे, वही इसमें लिए थे। इसमें क्या डिफरेंट लिया था, सलाइवा डिफरेंट ली थी। तो जो सलाइवा है उसने क्या किया होगा, जो हमने स्टार्च लिया था उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया होगा, शुगर फॉर्म में। ठीक है, तो सलाइवा का क्या काम होता है, जो भी स्टार्च होता है हम कंज्यूम करते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट कर देना। तो ऐसे हम टेस्ट करते हैं कि किसी फूड के अंदर सलाइवा है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, ये तो हमने देखा सलाइवा का इफेक्ट। ठीक है, अब तीसरा पार्ट हमारे पास बचता है टंग। सबके जीभ तो होगी ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके जीभ ना हो फिर भी वो बोलता हो। इंटरेस्टिंग बात होगी अगर उसकी जीभ नहीं है फिर भी बोलता है। ये आपकी टंग है। थोड़ी सी शेप आगे से थोड़ी पतली होती है, फिर थोड़ी सी वाइट होती है पीछे से, कोई नहीं चलता है। ठीक है, ये आपकी जीभ है। आपकी जीभ क्या काम करती है, जब क्लास में बैठे हों, आगे टीचर कुछ काम करवा रहा हो तो शोर मचाना हो तो पूरा धूम धड़ाके से शोर मचाने का काम करती है आपकी ये टंग। करती है ना, पूरा अच्छे से काम करती है। तो अगर हम टंग का फंक्शन देखें तो टंग का फंक्शन क्या होता है, टॉकिंग, बात करने में, जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं हम, खूब चलाते हैं इसको, बेचारी को पूरे दिन थका देते हैं चला चला के कि तू चलती रहे, बस रुकने का नाम मत ले। तू रुक जाएगी तो धरती आसमां सब एक जगह रुक जाएंगे, कुछ भी नहीं चलेगा इस धरती पे। ठीक है, तो टंग का पहला फंक्शन होता है टॉकिंग, बातें करना। दूसरा फंक्शन जो जब तक आप घर रहते हैं तो चालू रहता है, या फिर किसी के फंक्शन में पहुंच गए ना, मान लो पड़ोसी के घर में शादी है, ठीक है, वहाँ पहुँच गए तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा काम करती है ये टंग। पता है क्या काम करती है, वहाँ टॉकिंग का काम नहीं करती है, वहाँ तो खूब टेस्ट करने का काम करती है। ये मिठाई है, इसका कैसा टेस्ट है, ये मिठाई है, इसका कैसा टेस्ट है। तो कोई भी फूड होता है उसको टेस्ट करने के लिए भी जीभ का बहुत इस्तेमाल होता है, जो कि आप अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। ठीक है, टेस्ट किसका, फूड का, बातें करने में, फूड को टेस्ट करने में। तीसरा जो कि बहुत कम, रेयर चांसेस में आप करते हैं, अच्छी बात तो है नहीं कि तीसरा फंक्शन आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करते अपनी टंग से। क्या फंक्शन है ये, टंग क्या करती है, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। ठीक है, मिक्सेस फूड विद द सलाइवा।
ठीक है। जैसे ही फूड सलाइवा के साथ मिक्स होगा तो सलाइवा अपना काम करना शुरू कर देगी, जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। तो जो टंग होती है उसके ये 3 फंक्शन मेन होते हैं, बातें करना, फूड को टेस्ट करना और सलाइवा के साथ मिक्स कर देना। फूड को टेस्ट करना, फूड के जो टेस्ट होते हैं वो डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो हमारी जीभ का कौन सा पोर्शन क्या टेस्ट करता है? एक होता है हमारा यहाँ टिप वाला पोर्शन, एक इससे थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन, साइड्स वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है। ये हमने जीभ के डिवीजन कर दिए। ये नीचे वाला पोर्शन, ये सेकंड, ठीक है, ये साइड्स वाला। जो खाने के टेस्ट होते हैं उसी के बेसिस पे इस पे कुछ पोर्शंस होते हैं अलग अलग, जिन्हें हम नाम देते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है। टेस्ट होते हैं खाने के, मीठा टेस्ट होता है, मिठाई खाओ खूब मीठा होता है। स्वीट, सॉल्टी, नमक खाओ नमक जैसा टेस्ट आएगा। थर्ड, शोर, खट्टा, नींबू खाओ खूब खट्टा लगता है। और इसके अलावा जो चौथा टेस्ट होता है वो होता है बिटर, कड़वा। करेला खाया कभी? बिना नमक लगाया उसको अच्छे से, उसकी कड़वा, नमक किस लिए लगाते हैं करेले को सब्जी बनाने से पहले? ताकि उसकी जो कड़वाहट है वो नमक हटा दे, इसीलिए लगाते हैं ना। करेला बहुत कड़वा होता है। या फिर कभी बोलते हैं ना कि कॉलगेट करते हो आप, उसकी बजाय नीम की दातुन भी कर सकते हो आप। नीम की दातुन कैसी होती है? बिटर, कड़वी होती है। नीम बिल्कुल कड़वा होता है। तो ये 4 टेस्ट होते हैं। इन चारों को टेस्ट करने के लिए हमारी जीभ के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? टेस्ट बर्ड्स। ठीक है। ये क्या करती हैं? इन सबको टेस्ट करती है, कौन सा मीठा है, कौन सा सॉल्टी। तो अब हमने जीभ को कितने पोर्शंस में डिवाइड किया? 1 2 3 4, 4 पोर्शंस में। अब हमारी जीभ का कौन सा पोर्शन कैसा टेस्ट लेता है? मीठा लेता है, कड़वा लेता है, खट्टा लेता है, नमकीन लेता है। तो जो हमारी टंग होती है, इसका जो टिप वाला पोर्शन होता है ना, सबसे आगे वाला पोर्शन, ये क्या करता है? ये कहता है कि अगर मैं सबसे आगे हूँ तो सबसे सुपीरियर चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, मतलब ये स्वीट टेस्ट लेता है। सेकंड, ये कहता है कि स्वीट तो इसने ले लिया, अब ज़्यादा कड़वा ना लूँ तो मेरे पास, फिर इसके बाद सबसे सुपीरियर क्वालिटी का तो स्वीट ही था, ठीक है इसने ले लिया, अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि ठीक है मैं तो सोल्ट ही ले लेता हूँ, तो ये सोल्टी टेस्ट के लिए। फिर ये कहता है कि इसने स्वीट भी ले लिया, स्वीट से फिर थोड़ा कम सोल्टी था वो भी ले लिया, अब अगर बीटर लूँ तो बिल्कुल ही कड़वा है। तो ये क्या कहता है? मैं तो क्या ले लेता हूँ? शोर ले लेता हूँ, खट्टा टेस्ट ले लेता हूँ, वही बहुत है। फिर लास्ट वाला कहता है भाई जो बच गया वही ला दो मुझे तो ये क्या कहता है? बीटर टेस्ट दे दो। कहते हैं ना हम दुकानदार के पास जाते हैं, ये भी दिखा दो भैया, अंकल ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, सब कुछ देख लिया, फिर उसके बाद सेलेक्ट करके रखते हैं क्वालिटी। हाँ सबसे अच्छा ये है, चलो ठीक है भाई तुम सबसे पहले आए हो तुम ये ले लो। फिर सेकंड पे कोई आया, चलो सबसे अच्छा था वो तो उसी ने ले लिया, मुझे सेकंड वाला दे दो। फिर थर्ड पे आया, ठीक है इन दोनों ने ये ले लिए तो अब तो मेरे पास यही ऑप्शन बचा है, मैं यही ले लेता हूँ। उसके बाद लास्ट में जो आता है कि अब तो यही बचा है मेरे पास, और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो मुझे तो यही लेना पड़ेगा। तो वही आपकी टंग के साथ होता है, जो सबसे आगे लाइन में लगा रहता है पोर्शन, वो क्या कहता है? मैं तो मिठाई खाऊंगा, मीठा मीठा टेस्ट लूँगा, मैं क्यों खट्टा भुगतने लगा, लाइन में सबसे आगे क्यों लगाऊँ। ठीक है। तो आपका जो टंग का टिप वाला पोर्शन होता है वो स्वीट टेस्ट के लिए होता है। फिर ये कहता है कि स्वीट तो इसने खा ली, अब मैं क्या करूँ। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इन दोनों की बजाय जो बेटर होता है सोल्टी, उसको ले लेता है। फिर ये कहता है शोर वाला कि इन्होंने ये दोनों तो ले लिए, अब मुझे तो शोर ही दे दो, क्योंकि बीटर तो बहुत कड़वा है, इसका क्या करूँगा। और सबसे लास्ट में बीटर बचता है, तो इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो आपकी टंग होती है, उसका टिप वाला पोर्शन स्वीट के लिए होता है, और टिप के बियॉन्ड जो पोर्शन है
बिल्कुल पास में वो सॉल्टी होता है, और जो आपके साइड्स होती हैं टंग की वो श्योर टेस्ट के लिए होता है। सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है बिटर के लिए, कड़वे टेस्ट के लिए। ठीक है, तो एक काम करना, ये सारी चीज़ें आप खा खा के देखना। ठीक है, फिर ऑब्जर्व करना कि आपकी जो टंग है उसका कौन सा जो पोर्शन है वो आपको कैसा टेस्ट दे रहा है। ठीक है, खाएंगे ना नीम के पत्ते, है ना। घर वाले कहेंगे हमारे बच्चे तो पागल हो गए, नीम के पत्ते खाने शुरू कर दिए, तो छुपा के खा लेना, वरना घर वाले मारेंगे बहुत, कहेंगे पता नहीं क्या ही लग गया है इनको, नीम के पत्ते खाने शुरू कर दिए। नींबू, अरे हमारा बच्चा तो नींबू खाने लग गया आजकल, उसकी बोन्स हैं वो कटना शुरू हो जाएंगी, उसके बॉडी को कितना हार्म करेंगी, पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं नई नई चीज़ें। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा छुपा के कर लिया करो, हार्मफुल नहीं है आपकी बॉडी के लिए लेकिन बेनिफिशियल भी नहीं है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं डालती। नीम की पत्तियाँ होती हैं वो तो स्किन एलर्जीज़ के लिए अच्छी होती हैं, गर्म पानी में उनको उबाल के फिर उस पानी से नहाओ, आपको स्किन डिजीज नहीं होंगी कभी भी। ओके, तो आज आपका ख़त्म होता है माउथ और बक्कल कैविटी। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे कि मुंह से हमारा फूड कहाँ जाता है। कभी कभी खांसी भी आती है खाना खाते टाइम, हो हो करते हैं ना, तो वो भी देखेंगे कि क्यों होता है वो। ठीक है, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।